जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं श्रेया वर्मा और आज ये वीडियो मैं इस उद्देश्य से लेकर आई हूं कि जिन तथ्यों से मैं आज तक अनभिज्ञ थी, जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, उन तथ्यों से आप अनभिज्ञ न रहें। मुझे ऐसा लगा कि इन तथ्यों को शेयर करना ज़रूरी है ताकि आप किसी भी व्यक्ति को आदर देने या किसी का अनादर करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। वो कहते हैं ना कि किसी को जज करने से पहले एक बार उसके नज़रिए से दुनिया को देखो। तो मैंने नथुराम गोडसे के नज़रिए से उस व्यक्ति के कार्य को देखने समझने की कोशिश की जिसे आज महात्मा तथा राष्ट्रपति कहा जाता है। टीवी डिबेट्स में अक्सर आप सुनते होंगे कि किसी ने गोडसे को देशभक्त कह दिया तो किसी ने कुछ। लंबी लंबी डिबेट्स चलती हैं इस विषय पर। ये तो आप सबको पता होगा कि नथुराम विनायक गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी की गोली मारकर हत्या की थी, जिसके पश्चात ये दावा किया गया कि नथुराम ने पहले भागने एवं तत्पश्चात पकड़े जाने पर खुद को गोली मारने की कोशिश की, परंतु सत्य तो कुछ और ही था। आखिर क्या वजह थी कि गोडसे ने गांधी की हत्या की? अब जिसकी पूजा राष्ट्रपिता के तौर पर होती है, जिसे लोग महात्मा कहकर बुलाते हैं, आखिर उसकी हत्या कोई क्यों करेगा? गोडसे ने आखिर क्या वजह बताई थी गांधी की हत्या के पीछे, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद सबकी आंखें भर आई थीं? क्या गांधी ने तिरंगे का अपमान किया था? क्या गांधी गौ हत्या के पक्ष में थे? भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले व्यक्ति पर पाकिस्तान के पिता होने का आरोप क्यों लगा? क्या नथुराम गोडसे सच्चे देशभक्त थे जैसे कि कुछ नेता कहते हैं? भारत को अपने दुश्मन राष्ट्र को 55 करोड़ क्यों देने पड़े और उसके बदले पाकिस्तान ने क्या दिया, या कह सकते हैं कि क्या किया? मुसलमानों द्वारा हिंदुओं की हत्या पर गांधी के कुछ विशेष कथन जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। गोडसे की अंतिम इच्छा क्या थी? क्या गांधी जी ने वंदे मातरम पर रोक लगाया था? क्या उनके कारण वंदे मातरम कम गाया जाने लगा और फिर रविंद्रनाथ का जनगण मन, जिसे हम आज स्कूलों में गाते हैं, उसका प्रचलन शुरू हुआ? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मैं काफ़ी दिन से ये सोच रही थी कि एक बार गोडसे की वो लास्ट स्पीच ज़रूर सुनूं, जिसने वहाँ मौजूद सबकी आंखें नम कर दी थी। आखिर उन्होंने ऐसी क्या वजह बताई? सर्च करते करते मुझे नाथुराम गोडसे और गोपाल गोडसे, जो कि उनके भाई थे, उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक मिली, गांधीवध क्यों, जिसमें नथुराम की स्पीच से लेकर उनके पत्र सब कुछ थे, जिनका मैंने अध्ययन किया, जिसने मेरी सोच को बदल के रख दिया और मुझे यकीन है कि आपकी सोच भी ज़रूर प्रभावित होगी। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूं कि इसमें जो भी वर्ड्स और थॉट्स हैं, यानी कि जो भी शब्द और जो भी विचार इसमें आए हुए हैं इस वीडियो में, वो मेरे बिल्कुल भी नहीं हैं, यानी कि मेरे अपने वर्ड्स नहीं हैं। ये सारे के सारे वर्ड्स गोपाल गोडसे और नथुराम गोडसे के हैं, जो मैंने उनकी बुक गांधीवध क्यों बुक से लिया है। तो चलिए उनके अंतिम पत्र से ही शुरुआत करते हैं। उन्होंने ये पत्र अपने भाई को लिखा है, जिसमें वो लिखते हैं कि मेरे बीमा के रुपये अगर आ जाएंगे तो उस रुपये का विनिभोग आपके परिवार के कार्य के लिए करना। ऊपर की जो कुछ लाइन्स हैं वो उन्होंने बीमा के बारे में लिखा है और आगे वो लिखते हैं कि मेरी उत्तर क्रिया करने का अधिकार अगर आपको मिलेगा तो आप आपकी इच्छा से किसी तरह से भी इस शुभ कार्य को समाप्त करना। लेकिन मेरी अंतिम विशेष इच्छा यही लिखता हूँ, वो अपनी अंतिम इच्छा लिखते हैं कि अपने भारतवर्ष की सीमा रेखा सिंधु नदी है। पहले जब विभाजन नहीं हुआ था, यानी भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो हमारी जो सीमा रेखा थी वो सिंधु नदी थी। प्रेजेंट टाइम में जो सिंधु नदी है वो पाकिस्तान में है। तो वो लिखते हैं कि अपने भारतवर्ष की सीमा रेखा सिंधु नदी है, जिसके किनारों पर वेदों की रचना प्राचीन दृष्टाओं ने की है। वह सिंधु नदी जिस शुभ दिन में फिर भारतवर्ष के ध्वज की छाया में स्वच्छंदता से बहती रहेगी, उन दिनों में मेरी अस्थियों या रक्षा का कुछ छोटा सा हिस्सा उस सिंधु नदी में बहा दिया जाए। यानी कि फिर से जब पाकिस्तान जो है वो भारत में मिल जाए, यानी कि जब हमारा भारत अखंड भारत हो जाए, वो उस समय सिंधु नदी में बहा दिया जाए, यानी कि उनकी अस्थियों का या रक्षा का कुछ छोटा सा हिस्सा सिंधु नदी में बहाया जाए। यह मेरी इच्छा सत्य सृष्टि में आने के लिए शायद और भी 1-2 पीढ़ी का समय लग जाए, तो भी चिंता नहीं। उस दिन तक वह अवशेष वैसा ही रखो और आपके जीवन में वह शुभ दिन न आए तो आपके वारिसों को ये मेरी अंतिम इच्छा बतलाते जाना।
अगर मेरा न्यायालयीन वक्तव्य कभी सरकार बंद मुक्त करेगी तो उसके प्रकाशन का अधिकार भी मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने 101 रुपया आपको आज दिए हैं जो आप सौराष्ट्र सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है उसके कलश कार्य के लिए भेज देना। इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि वो कट्टर हिंदू तो थे ही, मतलब कि वो फांसी पे चढ़ने जा रहे हैं और उनको अभी भी सौराष्ट्र सोमनाथ के जो मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा है उसके कलश कार्य की चिंता है। नाथूराम कहते हैं कि वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब मैंने गांधी पर गोली चलाई थी। उसके पश्चात मैं मानव समाधि में हूँ और अनासक्त जीवन बिता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि गांधी जी ने देश के लिए बहुत कष्ट उठाए, जिसके कारण मैं उनकी सेवा के प्रति एवं उनके प्रति नतमस्तक हूँ। किंतु देश के इस सेवक को भी जनता को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन का अधिकार नहीं था। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता हूँ। मैं यह भी नहीं चाहता हूँ कि मेरी ओर से कोई दया की याचना करे। अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना यदि पाप है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि वह पाप मैंने किया है। यदि वह पुण्य है तो उससे जनित पुण्य पद पर मेरा नम्र अधिकार है। मेरा विश्वास अडिग है कि मेरा कार्य नीति की दृष्टि से पूर्णतया उचित है। मुझे इस बात में लेश मात्र भी संदेह नहीं कि भविष्य में किसी समय सच्चे इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो वो मेरे कार्य को उचित ठहराएंगे। वो कहते हैं कि यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूँ। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय के ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं पर घोर संकट आए, हिंदू नष्ट हुए। न्यायमूर्ति श्री खोसला ने गांधी वध के लगभग 15 वर्ष पश्चात अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात 10 न्याय निर्णय कथाओं का एक ग्रंथ लिखा। उसमें गांधी वध, द मर्डर ऑफ द महात्मा अर्थात नाथूराम गोडसे का अभियोग, द केस ऑफ नाथूराम गोडसे, यह भी एक अध्याय है। श्री खोसला के मन पर उस समय जो मुद्रा अंकित हुई थी वह वस्तु स्थिति उन्होंने शब्दांकित की है। वे लिखते हैं, आई हैव हाउएवर नो डाउट दैट हैड द ऑडियंस ऑफ दैट डे बीन constituted into a jury and entrusted with the task of deciding Godse's appeal, they would have brought in a verdict of not guilty by overwhelming majority। मतलब नाथूराम का वक्तव्य न्यायालय में उपस्थित दर्शकगण के लिए एक आकर्षक वस्तु थी। खचाखच भरा न्यायालय इतना भावाकुल हुआ था कि उनकी आहें और सिसकियां सुनने में आती थीं और उनके गीले गीले नेत्र और गिरने वाले आंसू दृष्टिगोचर होते थे। न्यायालय में उपस्थित उन प्रेक्षकों को यदि न्यायदान का कार्य सौंपा जाता तो मुझे तनिक संदेह नहीं है कि उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में यह कहा होता कि नाथूराम निर्दोष हैं। भारत सरकार ने गांधी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने का अपना निर्णय बदल दिया। तब मुझे यह विश्वास हो गया कि गांधी जी की पाकिस्तान परस्ती के आगे जनता के मत को कोई महत्व नहीं। गांधी जी ने देश को छलकर देश के टुकड़े किए क्योंकि ऐसा न्यायालय या कानून नहीं था जिसके आधार पर ऐसे अपराधी को दंड दिया जा सकता। इसलिए मैंने गांधी जी को गोली मारी। उनको दंड देने का केवल यही एक तरीका रह गया था। 30 जनवरी 1948 की घटना का कारण राजनैतिक और केवल राजनैतिक था। मैं इस बात को सविस्तार बताऊंगा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं थी कि गांधी जी हिंदू, मुस्लिम और अन्य धर्मों की पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करते थे या वे अपनी प्रार्थना में गीता, कुरान और बाइबल से श्लोक पढ़ते थे। सब धर्मों की पुस्तकें पढ़ना मैं बुरा नहीं समझता था। भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों का तुलनात्मक अध्ययन करना मैं गुण समझता हूँ। मेरे मतभेद के कारण और थे। उत्तर में वायव्य सीमा प्रांत से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक और कराची से आसाम तक इस सारी भूमि को मैं अपनी मातृभूमि मानता रहा हूँ। इतने विशाल देश में प्रत्येक धर्म के लोग रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उन सबको अपने धर्म पर चलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। भारत में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। इस देश से बाहर ऐसा कोई स्थान नहीं है जिसे हम अपना कह सकें। सही कह रहे हैं। क्या इस दुनिया में कोई भी हिंदू राष्ट्र है जिसे हम कह सकें कि हाँ ये हिंदुओं का राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र तो कोई है नहीं। भारतवर्ष प्राचीन काल से ही हिंदुओं की मातृभूमि है और पुण्य भूमि भी। हिंदुओं के कारण यह देश प्रसिद्ध हुआ। कला, विज्ञान, धर्म एवं संस्कृति में इसको जो ख्याति मिली वह भी हिंदुओं के कारण मिली। हिंदुओं के पश्चात यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है। मुसलमानों ने 10वीं शताब्दी से यहाँ प्रवेश करना आरंभ किया और भिन्न भिन्न स्थानों पर अपने राज्य स्थापित करके भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना आधिपत्य